हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10वीं के गणित स्टार्ट किए हैं। उसमें से जो कुछ सवाल हैं उसको हम हल करेंगे। जो प्रश्नावली चल रहा है 5.2 उसका 7वां नंबर का सवाल है। तो इस सवाल को हम पढ़ लेते हैं। एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अपन को 31वां पद ज्ञात करना है। बाकी तो 11वां पद दिया हुआ है और 16वां पद भी दिया हुआ है। तो 31वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एपी का 31वां पद ज्ञात करना है अपन को। और दिया कौन कौन से हैं दोस्तों? 11वां पद कितना दिया हुआ है दोस्तों? 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अब हमें एक सूत्र से सॉल्व करना है दोस्तों, जो कि अंतिम पद वाला सूत्र ये होता है an बराबर a प्लस कोष्टक चालू n माइनस 1 कोष्टक बंद और d। ये फॉर्मूला को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे इस वाले में भी, 11वां पद वाले में भी और 16वां पद वाले में। तो हम पहले 11वें पद वाले से स्टार्ट कर लेते हैं। तो A11 यानी कि A11 जो A है और n की जगह में हमने 11 रख दी है दोस्तों। A11 बराबर A प्लस यहाँ n माइनस 1 और d। और A11 की जगह हम कितना रख सकते हैं दोस्तों? A11 का मान कितना हुआ है अपने पास? A11 ये है। A11 यानी 11वां पद कितना है दोस्तों? 38 है। ये देख सकते हैं 11वां पद 38 है। तो A11 की जगह कितना रख देंगे? 38 रख देंगे। A11 की जगह हम 38 रख देंगे बराबर A प्लस n की जगह हम कितना रख देंगे दोस्तों? 11 रख देंगे और माइनस के 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 10 आ जाएगा। और d को हम यहाँ पे ऐसे कैसे लिख देंगे। और मैं 11 माइनस 1 को हटा दूंगा तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 10 d बचा हुआ है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं दोस्तों। अब इसी प्रकार से हमें 16वां वाले पद को भी करना है। तो 16 पे हम लिख लेंगे 16वां वाले पद का A16 बराबर A प्लस कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे n माइनस 1 और d। इसको हम हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपना? A16 की जगह में A16 का कितना है मान दोस्तों? 73 है। तो यहाँ पे हमने 73 रख दिए और A को हम A रखेंगे प्लस n की जगह हम 16 रखेंगे। 16 माइनस 1, 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 15। और ये d को अंदर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15d। तो इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो इन समीकरणों को दोनों को यहाँ उतार लेते हैं। 38 बराबर इस वाले समीकरण 38 बराबर A प्लस 10d और उसके नीचे 73 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे A प्लस 15d। अब इसको हम घटा लेते हैं दोस्तों। यहाँ घटाना का चिन्ह प्लस का चिन्ह है तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह है तो माइनस के, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है तो माइनस के। ये प्लस के और ये माइनस के कट जाएंगे दोस्तों। तो अपन को यहाँ पे देख सकते हैं क्या करना है। यहाँ पे 73 है। 73 में से कितना घटाना है दोस्तों? 38 घटाना है। यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा लेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा?
यहाँ पे हम 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 3 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि बड़ी संख्या माइनस में है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, और ये बराबर बराबर का चिन्ह आ गया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं माइनस के 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, माइनस के 5D। और आगे हम सॉल्व कर लेते हैं 35, वो भी माइनस की बटे माइनस के 5 हैं तो नीचे आ जाएंगी बराबर D। माइनस से माइनस हट जाएंगे दोस्तों, और 5 के दूनिया 7 बार पढ़ेंगे तो 35 कट जाएगा दोस्तों, यानी कि D बराबर 7। D का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया, जो कि ये सार्वधातुक कहलाता है D। और D का मान समीकरण नंबर किस में रख देंगे दोस्तों, 1 में रख देंगे। D बराबर कितना आ रहा है दोस्तों, D बराबर 7 आ रहा है। इस D का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रखेंगे, तो हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 कहाँ है दोस्तों, ये रहा। 38 बराबर A प्लस 10D, ये समीकरण को हमने उतार लिए। अब D की जगह में हम मान रखेंगे। 38 बराबर A प्लस 10 गुणा, और D का मान कितना है अपना 7 है, तो यहाँ पे हम 7 कर देते हैं दोस्तों। और 38 बराबर A प्लस 10 के गुणा 7 बार करेंगे तो 70 आ जाएंगे दोस्तों। और अब हम 70 को बराबर की इस तरफ लेके आएंगे दोस्तों। 38 माइनस 70, ये बराबर के उस तरफ है, ये बराबर बना दिए हमने, बराबर के उस तरफ है, इसको इधर लेके आए तो माइनस के हो गए, और ये A। अब 70 में से 38 घटाना है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बच जाएंगे दोस्तों। तो कितना प्राप्त हो गया अपन को, 32 प्राप्त हो गए, वो भी माइनस के बराबर A, यानी कि A बराबर माइनस के 32। A का वैल्यू प्राप्त हो गया दोस्तों। आगे हम A और D का मान निकल गया दोस्तों, तो A और D का मान कहाँ पे रख सकते हैं, अब A और D का मान हो गया दोस्तों, तो अब किस में रख सकते हैं, A 31वां पद ज्ञात करना है दोस्तों अपन को, तो A 31वां निकालेंगे, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे A 31वां वाले का। A 31 बराबर A प्लस n माइनस 1 अपॉन D। अब A 31वां बराबर A की जगह में A प्लस n की जगह हम कितने रखेंगे दोस्तों, 31 माइनस 1 कोष्टक बंद और D। अब इसके बाद में A 31 का ऐसे कैसे इसका कोई मान नहीं निकला है, और A का मान भी नहीं रख रहे हैं हम, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद रखेंगे। 31 में से 1 घटाएंगे तो 30D, ये आ गया दोस्तों। तो अब यहाँ पे हमें A का मान और D का मान रख देंगे। A 31 बराबर A का मान माइनस के 32 प्लस 30 और गुणा, और D का मान 7 आया है, तो इसको हम रख देते हैं 7। आगे हम इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। A 31 बराबर माइनस के 32 प्लस 30 का गुणा 7 में करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21, यानी कि 210 आ जाएगा दोस्तों। अब इसमें से अपन को घटाना है। A 31 बराबर 210 में से 32 घटाना है दोस्तों, तो इसको हम घटा लेते हैं। 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 प्राप्त हो जाएंगे, और यहाँ 210 में
यहाँ कितना बच गया दोस्तों, 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 प्राप्त हो जाएंगे, और यहाँ 1 यानी कि माइनस के एक प्लस के ही आएंगे 178 A31 बराबर 178 आ जाएंगे दोस्तों। तो हमारा 31वां पद कितना होगा दोस्तों, 178, और 11वां पद 38 है ही है, और 16वां पद का 73 है, और हमने 31वां पद का निकाल लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।